हेलो एवरीवन। मेरा ये वाला जो लेक्चर है ये इम्पॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए और जनरल जो लर्नर्स हैं जनरल नॉलेज के लिए, जिनको लर्निंग अच्छा लगता है, पर्टिकुलरली जिनका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में है, 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जिनको नया नया इकोनॉमिक्स लेते हैं ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड में जाके, या ग्रेजुएशन मास्टर्स के इकोनॉमिक्स के मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, मेरा ये लेक्चर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज के लिए जब आप इकोनॉमिक्स को देखते हैं तो मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स का ये एक नाइटमेयर सब्जेक्ट होता है कि इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, इकोनॉमिक्स थियोरी एंड ऑल प्रैक्टिस, इकोनॉमी किसी पर्टिकुलर रीजन की इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी जो है ये बड़े लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ना एक नाइटमेयर होता है। ठीक है, मेरा भी नाइटमेयर रहा है 2011 और 12 में। ठीक है, लेकिन फिर वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स हैपन टू मी, मैं एक इंसान से मिला जिन्होंने इस सब्जेक्ट को ना सिर्फ मेरा फेवरेट बना दिया, मुझे इतना कैपेबल बना दिया कि मैंने फिर उसके बाद 8 साल सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को इकोनॉमिक्स पढ़ाया। ठीक है, और आज भी इकोनॉमिक्स जो है वन ऑफ द मोस्ट डियरेस्ट सब्जेक्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट है मेरे लिए। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स की हेल्प के लिए मैं इकोनॉमिक्स को इजी करने के लिए एक छोटा सा मॉड्यूल तैयार किया है जो मैं यूट्यूब पे ही लेक्चर सीरीज के फॉर्म में लेकर आऊंगा। ठीक है, और उसमें मैं कम से कम इतना इकोनॉमिक्स डिस्कस कर लूंगा कि आपको बेसिक्स सारा आपका कवर हो जाए और क्लियर हो जाए, और आपको एडवांस्ड जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको कोई कभी दिक्कत ना आए। इतना बेसिक इकोनॉमिक्स में इस मॉड्यूल में कवर करूंगा, एंड दिस विल बी अ ट्रिब्यूट टू वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट मेंटर्स आई हैव एवर हैड, सर मोहम्मद जुल्फ़िकार, जो कोविड में अब नहीं रहे हमारे साथ। ठीक है, तो उन्हीं की तरफ से पूरी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स फ्रेटर्निटी के लिए और पूरे सिविल सर्विसेज के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए मैं ये मॉड्यूल लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज। ठीक है, और एनसीईआरटीज में ये तो 4 एनसीईआरटीज है 11th 12th की। ये है आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये है आपका स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी क्लास 11th की एनसीईआरटी है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, इस वाली बुक में मुझे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए सिर्फ 2 चीजें अच्छी लगती हैं। एक, पहले ही डेफिनेशन है इसमें फर्स्ट चैप्टर में 2 पेजेस में, इकोनॉमिक्स की, लेबर की, इकोनॉमिक्स की जरूरत क्या है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें डेफिनेशन है चैप्टर 1 में। और लास्ट चैप्टर है इंडेक्स नंबर का, जहां पे इंडेक्स नंबर्स की डेफिनेशन है। ये 2 ही चीजें मुझे इस बुक में समझ आती हैं जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को जाननी चाहिए। तो ये मैं बहुत ही अच्छे से आपको इस बुक को पढ़े बगैर बता दूंगा। तो इसीलिए मैं इस बुक पे क्रॉस मार रहा हूं कि आप में से कोई भी ये वाली किताब 11th स्टैंडर्ड की नहीं पढ़ेगा। ठीक है, फिर 11th स्टैंडर्ड की ये बुक है जो ट्रेस करती है इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम का जर्नी ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, राइट फ्रॉम 1947 टिल, इसमें तो लिखा है टिल 2014 तक, लेकिन ऑनवर्ड्स जो है मैं आपको खुद से बता दूंगा कि इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम कैसे फंक्शन कर रहा है, और मैं आपको लेके आऊंगा 2026 तक। ठीक है, लेकिन जब मैंने एनसीईआरटीज की इंपॉर्टेंस के ऊपर एक वीडियो बनाया था, मैंने उसमें आपको ये लिख कर दिया था कि आपको ये वाली बुक जो है ये पढ़नी है बाद में। पहले हमको 12th की किताबें पढ़नी है, 11th की पढ़नी है बाद में। अब इसमें 12th में 2 किताबें हैं, एक है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो किताब है इसमें इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड इकोनॉमिक्स की थियरीज है, कॉन्सेप्ट्स एंड थियरीज। ठीक है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली इसी बुक से स्टार्ट करूंगा, जबकि मैंने बोला था कि जो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हैं बच्चे वो ये ना भी पढ़े तो चलेगा और नहीं भी पढ़नी चाहिए। रीजन ये है कि कॉन्सेप्ट्स एंड थियरीज में, कॉन्सेप्ट्स तो आपके काम के हैं, वो आप अलग जगह भी पढ़ोगे, डिमांड सप्लाई, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ये सारी चीजें आप पढ़ लोगे, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डेरिवेशंस है जो सिविल सर्विसेज के बच्चों को डाइवर्ट करती हैं। इसलिए मैं इस पे भी एक क्रॉस मार रहा हूं कि आप खुद से नहीं पढ़ना, आई विल टेक इट वेरी थॉरोली, एक एक चीज में इसमें डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, और उसके बाद इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें सारे मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो
आपके लिए मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट मीन्स कॉन्सेप्ट्स विच आर रिलेटेड टू larger level and larger scale, like inflation of an economy, inflation at global level, ठीक है। The microeconomics concept deal with micro level at individual level, like income of one person. At macro level, it is national income. तो मैं बहुत ही थॉरोली और बहुत ही डिटेल में आपके लिए ये वीडियोस, ये क्लासेस लेके आऊँगा बेसिक एनसीईआरटीज की, इकोनॉमिक्स की। एंड ये मेरा स्पेशल ट्रिब्यूट रहेगा जुल्फ़िकार मोहम्मद सर को, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं पिछले 10 साल से सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और खुद मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो ये सीरीज मैं कल या परसों से शुरू करूँगा, ठीक है। और एवरी डे आई विल ब्रिंग यू वन लेक्चर 35 to 40 मिनट्स या 1 आवर का, जिसमें मैं बहुत थॉरोली डिस्कस करूँगा इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। तो इसको थॉरोली देखते रहिएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, जो 11th 10th स्टैंडर्ड 10th 11th 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उनके साथ, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के साथ इसको शेयर करिएगा, क्योंकि ये मेरा एक स्पेशल ट्रिब्यूट रहने वाला है, ठीक है। शुक्रिया आज के लिए। मैं कल इसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू करूँगा। थैंक यू।